दुनिया के सबसे बड़े मेले या कहें तो महाआयोजन प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर दीवानगी इस कदर है कि बीते 6 दिनों में ही 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं। देश की कौन कहे, दुनिया भर के गैर सनातनी भी इस महाकुंभ में शामिल होकर और स्नान करके खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया, जो आधुनिक समय में संचार, प्रचार प्रसार का सबसे ताकतवर माध्यम बन चुका है, आज उसी को जरिया बनाकर कुछ देश विरोधी, समाज विरोधी और उससे भी आगे सनातन विरोधी ताकतें प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तरह तरह के दुष्प्रचार में जुट गई। इनका कहना है कि महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन हद तो तब हो गई जब नापाक मंसूबा लिए इन टूलकिट गैंग ने ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया कि महाकुंभ में अव्यवस्था से कुछ लोग मर भी रहे हैं। भीड़ से यहाँ गंगा, यमुना और पूरे वातावरण के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। जैसा कि हाल के कुछ वर्षों में तमाम मुद्दों को लेकर अचानक इस तरह का टूलकिट गैंग सुनियोजित तरीके से सरकार के बजाय भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है, ठीक उसी अंदाज में प्रयागराज महाकुंभ के महाआयोजन को फेल बताने के लिए इन्होंने इस तरह का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ अब सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भर नहीं रह गया, बल्कि दुनिया अब इसे आधुनिक युग की सबसे आश्चर्यजनक घटना के तौर पर देख रही है। जिस तरह कुछ ही दिनों में 4000 हेक्टेयर यानी करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नदियों के बीच एक जगमगाते शहर का निर्माण कर देना और फिर उसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करा देना, ये सरकार और उसमें लगी संस्थाओं की कुशलता और कौशल का नतीजा है। और एक दिन में एक जगह पर एक नहीं, दो नहीं, 3.5 करोड़ लोगों का जमा होना और स्नान कर लेना, ये भीड़ मैनेजमेंट का सबसे सटीक उदाहरण है। और मानकर चलिए कि जब महाकुंभ संपन्न हो जाएगा तो दुनिया इस भीड़ मैनेजमेंट के गुर जरूर सीखना चाहेगी और ये एक सब्जेक्ट होगा। वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए आईपीएस अफसरों को आमंत्रित किया है कि इससे क्राउड मैनेजमेंट सीख सकते हैं। जबकि डिजिटल मीडिया या कहें तो सोशल मीडिया के कुछ शत्रु किस्म के लोग प्रयागराज महाकुंभ को लेकर नैरेटिव बनाने में लगे हुए, क्योंकि सिर्फ हफ्ते भर में प्रयागराज महाकुंभ की गूंज पूरी दुनिया में गूंजने लगी है। जिसके बाद नकारात्मक ताकतों ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया और सोशल मीडिया पर एक ये दावा किया जा रहा है कि यह आयोजन धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वोट पाने की कवायद है। जबकि इन्हें मालूम है कि कुंभ यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है और ये भारतीय आध्यात्मिकता की वो गहराई है जिसे नापा नहीं जा सकता। ऐसे में इसमें राजनीति तलाशने वाले इसकी धार्मिकता और ऐतिहासिकता को कमजोर करना चाहते हैं। इसी तरह का एक दावा ये भी किया जा रहा है कि महाकुंभ में व्यवस्थाओं की कमी के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी आश्रयों, मुफ्त भोजन वितरण केंद्र, चिकित्सा शिविर और परिवहन की व्यवस्था की। रहने के लिए अस्थायी 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं। करीब 40,000 पुलिस अधिकारियों और एआई संचालित निगरानी प्रणालियों की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यहाँ एक विदेशी श्रद्धालु ने महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के लिए एक शब्द कहा कि ये आश्चर्य है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ 80 लग्जरी टेंट और IRCTC टेंट सिटी भी स्थापित की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए अतुल्य भारत मंडप और एक टोल फ्री पर्यटक सूचना लाइन शुरू की है। इसी तरह द वायर ने दावा किया कि महाकुंभ गंगा के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा और यह पहला कॉरपोरेट कुंभ है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। यह आधुनिक युग की आध्यात्मिकता का नया अध्याय है। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें बुनियादी ढांचा विकास, स्वच्छता और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगभग 10,000 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है और 1.5 लाख के करीब टॉयलेट बनाए गए। इसके अलावा यहाँ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टरों, नर्स और पैरामेडिक्स से लैस 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। गंभीर मामलों के लिए एयर एम्बुलेंस भी है। शिकायतों को ट्रैक करने और तुरंत हल करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए 24/7 सहायता और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में कुछ सक्रिय ताकतें जो नकारात्मक हैं, वो ऐसे सवाल उठा रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे समाज विरोधी, देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए IIT कानपुर के विशेषज्ञों से सहयोग ले रही है, लेकिन इनका पर्दाफाश कर इन्हें दंडित कराने के लिए देशवासियों को भी आगे आना होगा। तभी हजारों वर्षों से परंपरागत तौर पर सनातन संस्कृति का दुर्लभ, दैवीय, अलौकिक, अद्भुत और अनूठा महाकुंभ की सार्थकता और सफलता सिद्ध हो पाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बुलंद भारत टीवी के साथ।